नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से। जी हां, पेरिस ओलंपिक में भारत ने छठा मेडल जीता। पहलवान अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल 57 किलो में प्यूर्टो रिको के डर्निल तुई क्रूज को 13-5 से हराया। लगातार 5वें ओलंपिक में कुश्ती में मेडल है। वहीं मां का प्यार सरहद नहीं देखता। दोनों माओं ने, नीरज की मां और नदीम की मां ने इतने शानदार स्टेटमेंट दिए कि पूरा देश आज मां के प्यार का कायल हो गया। नीरज की मां ने कहा कि स्वर्ण पदक जीतने वाला नदीम भी हमारा ही बच्चा है। तो नदीम की मां बोली कि नीरज भी नदीम का भाई है, मैंने उसके लिए भी दुआ की थी। नीरज की मां सरोज ने कहा कि हम रजत पदक के साथ खुश हैं। जिसने स्वर्ण पदक जीता वह भी हमारा बच्चा है और जिसने रजत जीता वह भी हमारा बच्चा है। सभी खिलाड़ी बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। वहीं नदीम की मां रजिया परवीन ने कहा कि वह भी मेरे बेटा जैसा है, वह नदीम का दोस्त और उसका भाई है। मैंने नीरज के लिए भी दुआ की। जीत हार खेल का हिस्सा है, अल्लाह आपको भी कामयाबी बख्शे। ये स्टेटमेंट उन सभी के गाल पे तमाचा है जो दिन भर हिंदू मुस्लिम का खेल करते हैं। राज्यसभा के सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच अनबन शुक्रवार को टकराव में बदल गई। नौबत इस हद तक पहुंच गई कि विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। यदि इस तरह का प्रस्ताव औपचारिक रूप से आता है तो देश के संसदीय इतिहास में पहली बार होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल विपक्ष कर रहा होगा। विपक्षी सदस्यों का गुस्सा चरम पर आ गया। बताते हैं कि विपक्षी दलों के 87 सदस्यों ने आनन फानन में उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। सभापति के लगातार खुलेआम पक्षपातपूर्ण रवैये को उजागर करना चाहता है विपक्ष। हालांकि प्रस्ताव को विधिवत जमा कराने के लिए 2 हस्ताक्षर ही काफी थे, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी ताकत दिखाना चाहता है। जया बच्चन ने कहा कि मैं कलाकार हूं सर, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं, पर मुझे माफ करिएगा लेकिन आपका टोन वो स्वीकार्य नहीं है। हम आपस में कलीग हैं, भले ही आप चेयर पर बैठे हैं। देश में आए दिन होते रेल दुर्घटनाओं में एक दिन में और बढ़ोतरी हुई है। देश में शुक्रवार को एक दिन में ही 3 जगहों पर रेल हादसे घटित हुए। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गोवा में 2 जगह मालगाड़ियां पटरी से उतर गई। पहला हादसा यूपी में हुआ, जहां अलीगढ़ में मालगाड़ी 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। वहीं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कुमेदपुर स्टेशन के पास पेट्रोल से भरी 5 बोगियां पटरी से उतर गई, जिससे बड़ा हादसा होते होते टला। गोवा के सोनालियम और दूध सागर स्टेशन के बीच भी 17 बोगियों की मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बता दें कि पिछले 1 महीने में देश में 8 से अधिक रेल हादसे हो चुके हैं, लेकिन किसी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि ये खबरें आपके लिए है, आपके परिवार से जुड़ी है, आपके भविष्य से जुड़ी है। क्योंकि हादसों का शिकार आपका परिवार, देश के आम नागरिक होते हैं, जिससे मीडिया को कोई सानगी नहीं है। अब बांग्लादेश की कुछ खबर। विदेश मामलों के सलाहकार एवं पूर्व विदेश सचिव मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कल कहा था कि कानून एवं व्यवस्था बहाल करना इस समय अंतरिम सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। पहला लक्ष्य हासिल हो जाने के बाद अन्य कार्य भी हो जाएंगे। इसी क्रम में प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित अन्य सभी न्यायाधीशों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव भी कर दिया है और अपनी मांग पर अड़े हैं। जानकारी के अनुसार प्रदर्शनकारियों, जिनमें अधिकतर छात्र शामिल हैं, उन्होंने बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया है और चीफ जस्टिस के तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।